पाठ 14। कोणार्क अद्भुत शिल्पकला। कोणार्क भगवान भुवन भास्कर का विश्व विख्यात मंदिर। कोणार्क भारतीय संस्कृति का प्रतीक। कोणार्क जिसने निर्माणकर्ता नरसिंह देव के नाम को अमर कर दिया। कोणार्क भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रमाण। कोणार्क वर्तमान में विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसावशेष। मध्यकालीन 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक ओडिशा में कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण का क्रम जारी था। इसी के अनंतर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर आते हैं, परंतु कोणार्क के निर्माण के बाद यह क्रम टूट गया और यह अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया। उसके बाद ओडिशा में ना तो शिल्पी रहे और ना मंदिरों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले राजा महाराजा। भारत मंदिरों का बाहुल्य देश है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें कोणार्क अपनी स्थापत्य कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के शापग्रस्त पुत्र सांबा शाप मुक्त हुए थे। यहाँ चंद्रभागा नदी पर प्रतिवर्ष माघ मास में 7 दिन का मेला लगता है। इस पवित्र नदी में लोग स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं और रोग मुक्त हो जाते हैं। सांबा ने भी यहीं पर कोणार्क के समीप चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की स्तुति की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 के समय धर्म, साहित्य और कला समृद्धि के शिखर पर थे। कोणार्क से ही तत्कालीन ओडिशा की शिल्प तथा भास्कर्य कला की गरिमा स्पष्ट दिखाई देती है। समुद्र के तट पर अवस्थित इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ, लेकिन इसका मूल भाग खंडित और भग्नावस्था में है। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है। शिखर गिर गया है। नट मंदिर धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। शिखर पर लगी शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति भी गिर गई है। समुद्र के निकट होने के कारण लवण युक्त हवा से मूर्तियां छीज रही हैं। फलतः कोई भी मूर्ति मूल रूप में नहीं है। यह मंदिर 5 फुट 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 557 फुट और चौड़ाई 540 फुट तथा ऊंचाई 14 फुट है। मंदिर के पायों पर हाथी युद्ध एवं हाथी पकड़ने के दृश्य आदि अंकित हैं। इस पर गाते बजाते स्त्री पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में आकृतियां बनी हैं। मंदिर का शिखर तो गिर गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिम और उत्तरी कोनों में नवोदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्तगामी सूर्य की मूर्तियां हैं। शिथिल अश्वों पर आरूढ़ अस्तगामी सूर्य के शमक्लांत शरीर की शोभा अत्यंत कमनीय दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में 9 ग्रहों की दर्शनीय मूर्तियां थीं, जो अब कई खंडों में अलग अलग स्थानों पर रखी हुई हैं। कहते हैं कि यह मूर्ति एक ही शिला पर खोदी गई थी। अंग्रेजी शासन काल में इसे विदेश ले जाने का असफल प्रयत्न किया गया, लेकिन संयोग से यह आज भी भारतीय भूमि पर पूजित हो रही है। ओडिशा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित हैं, जिनमें श्रृंगार करके दर्पण में चेहरा देखती युवती और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित हैं। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। इसमें 24 पहिए हैं, जिन्हें 7 अश्व खींचते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की मोटी कड़ियां भी इस्तेमाल की गई हैं। सूर्य रथ के प्रत्येक चक्र का व्यास 9 फुट 8 इंच है। इसमें 8 अर हैं, जिन पर तरह तरह की मूर्तियां अंकित हैं। कोणार्क की सुंदरतम मूर्तियां अंग्रेजों के हाथ भी लग चुकी हैं। इन मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है। इस समय पुरी के मुक्ति मंडप में जो चामर धारिणी मूर्तियां दिखती हैं, वे सब कोणार्क की देन हैं। यहाँ सिंह द्वार पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा स्तंभ भी कोणार्क से लाया गया है। कोणार्क की नारी मूर्तियों की विभिन्न मुद्राएं तथा नक्काशी दूर से ही मन को लुभा लेती हैं। यहाँ पत्र लेखिका,
शाल भंजिका आदि मूर्तियां भी शिल्प विद्या की बेजोड़ प्रस्तुति हैं। इसके अतिरिक्त नाट्य मंदिर या देव मंदिर के सामने वाले प्रासाद पर अंकित नगाड़ा बजाने वाली नारी मूर्तियां भी लुभावनी हैं। इस मंदिर में जो सूक्ष्म सूची कार्य किए गए हैं वह भारतीय मूर्ति कला के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। इसके अलंकार पूर्ण रथ चक्र, नाचती गाती वाद्य बजाती जीवंत सी मूर्तियां तथा हाथी और घोड़ों की पत्थर की विराट मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। पत्थरों पर बेल बूटेदार वस्त्र अंकित करना, सुई की नोक से काढ़ी गई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना प्राचीन ओडिशा से सूक्ष्म भास्कर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कोणार्क मंदिर महाराजा नरसिंह देव ने बनवाया था, जिन्हें लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं। लेकिन इस विश्व विख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक किंवदंती है। राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाटकर मंदिर की नींव डाली गई थी, जिसे सांतरा नामक प्रसिद्ध कारीगर ने आरंभ किया था। परंतु नींव तैयार नहीं हो पाती थी। पत्थर के खंड बह जाते थे, क्योंकि वह खंड समुद्र के बीच में डाले जाते रहे। एक दिन वह निराश मन और थका मांदा एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां एक बुढ़िया ने उसकी आव भगत की। बुढ़िया ने उसे गरम खीर खिलाई। शिवेई सांतरा ने बीच से खीर खाना शुरू किया। यह देखते ही बुढ़िया ने कहा कि तुम भी शिवेई सांतरा जैसा काम कर रहे हो। यह सुनते ही खुद सांतरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालने का काम शुरू कराया। नींव तुरंत तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण कार्य 1200 कारीगरों द्वारा 16 वर्षों तक चलता रहा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने में फिर कठिनाई आई। कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। अंत में विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठाकर काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था, तब राजा ने घोषणा कर दी कि 3 दिनों में यदि मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राण दंड मिलेगा। 12 वर्षीय बालक धर्मपद ने दूसरों की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बैठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गया। इस अमर शिल्पी बालक की यह अमर गाथा आज भी घर घर में लोगों को रोमांचित करती है। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं: धार्मिक, सामाजिक तथा भोगात्मक। पहले में देव मूर्तियां, अवतार तथा पौराणिक उपाख्यानों के चित्र हैं। दूसरे में बैलों का गाड़ी खींचना, औरत का खाना पकाना, 2 दलों द्वारा रस्सी खींचा जाना, सैनिकों का युद्ध से लौटना आदि शामिल है। तीसरे प्रकार में श्रृंगारिक मूर्तियां हैं। इसके अलावा विशालकाय हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियां हैं, जो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उस जमाने में धनिक लोग कैसे चप्पन पहनते थे, पायजामा और पैंट का भी प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषणों से सजाती थीं। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। पलंग, तख्त, कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता था। लोग जूते पहनते थे। पालकियां थीं। थालियों में भोजन करने का रिवाज था। इस समय ढोल, पखावज, वीणा, घंटा आदि पर गायन एवं वादन होता था। युद्ध में धनुष, बर्छी, तलवार, गदा, छुरा, तुरही और शंख का प्रयोग किया जाता था। इस तरह कोणार्क मंदिर संपूर्ण उत्कलीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में भी अनेक बातें लिखी गई हैं। कहते हैं कि इस पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया था तथा इस पर लगा चुंबक पत्थर भी निकाला गया था, परंतु अबुल फजल कृत आईने अकबरी में काला पहाड़ द्वारा कोणार्क मंदिर को नष्ट करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पुरी के मंदिर के तोड़ फोड़ के प्रमाण मिलते हैं। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक था, जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को किनारे की ओर खींच लाता था। अतः विदेशी नाविक उसे निकाल कर ले गए। परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। कोणार्क अपने जिस रूप में भी है, वहाँ जो कुछ भी शेष है, वह सब का सब भारतीय धर्म एवं आस्था का प्रतीक है। वह भारतीय मनीषा और देश का गौरव है, जिसे सुरक्षित रखना
हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर आरक्षित हो गए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। बहुमूल्य मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम तस्करी हो रही है। प्रश्न है आज मंदिरों की सुरक्षा का, जहां से मूर्तियां निकल जाती हैं और बचे रहते हैं विशाल भवन और कुछ नहीं।